हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमनाथ यूट्यूब चैनल। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मकाउ थॉट सेमेस्टर जो आपका चल रहा है, तो इसमें पहला वाला जो है वो है शुड आई अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो देखिए, मैं कहूँगा कि आप ज़रूर सभी क्वेश्चन अटेंड कीजिए। ग्रुप ए जो है जिसमें 12 क्वेश्चन होता है, अगर 12 क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें अगर दो क्वेश्चन आपका गलत भी जाता है, ठीक है, तो उसको काटिल कर दिया जाएगा और जो 10 आपने सही आंसर दिए हैं वो लिया जाएगा। वैसे ही अगर आप ग्रुप बी में जो 3 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए कंपलसरी है, उसमें अगर 5 क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं, तो जो बेस्ट 3 आपका मार्क्स आएगा, वो 3 क्वेश्चन आपका लिया जाएगा और बाकी 2 छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए, आपका स्पीड होना चाहिए। और ग्रुप से में सी जो है उसमें भी वही सेम है। अगर आप सारा क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं या फिर 3 के जगह 4 भी क्वेश्चन अटेंड करते हैं, तो फिर अगर 3 जो बेस्ट आपका आएगा वही आपका लिया जाएगा। तो इसमें आपका कोई हार्म नहीं है, लेकिन हाँ, आपका स्पीड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वरना आप पेपर कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक मैं स्टैट्यूटरी वार्निंग स्टूडेंट्स के लिए देना चाहूँगा। जिन लोगों का हाथ यानी कि स्पीड, जो राइटिंग स्पीड बहुत कम है, वो ये मेथड अप्लाई मत कीजिए, वरना फंस जाएंगे, आंसर कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। लेकिन जिन लोगों का हाथ बहुत जल्दी चलता है, तो वो लोग ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं। सेकंड वाला है कि हाउ टू राइट अनकॉमन क्वेश्चंस। सपोज आपको एक क्वेश्चन मिला है जिसका आंसर आपको पता नहीं है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, ठीक है। तो ये मैं एग्जाम्पल के तरीके से आप सामने रख रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सपोज आपका एक क्वेश्चन आ गया, हाउ प्रोजेक्ट्स फेल, और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फेल्स। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे आप? देखिए, आप अगर आप अपना कॉमन जो सेंस होता है उसको अप्लाई करेंगे, तो कोई भी चीज़ फेल क्यों होता है? फेल इसलिए होता है क्योंकि एक तो है लैक ऑफ एक्सपर्टीज़, यानी कि जो नॉलेज उसमें ले, तो ये वाला एक पॉइंट आप डाल सकते हैं उसमें। दूसरा वाला लैक ऑफ फोकस, जो फोकस चाहिए था वो फोकस नहीं है। तीसरा वाला जो है, जो लैक ऑफ रिसोर्सेस, जो रिसोर्स होना चाहिए था वो वाला आपके पास नहीं है। चार तो जो यानी कि 4 नंबर जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं ऐसे, एक लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, यानी कि जो मैन पावर स्किल्ड होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। पांचवा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, एक लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट डिसीजन, यानी कि आपका जो डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं ले सका। उसके बाद आप लिख सकते हैं लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग था उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सातवां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर साइकिल्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये एक ऐसे ऐसे करके आप 7 8 9 10 पॉइंट अगर लिख देते हैं, तो आपको तो मार्क्स कुछ तो मिल ही जाएगा, आ ही जाएगा, तो यू नीड नॉट टू वरी। अभी चले आते हैं तीसरा वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड आंसर्स फॉर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन पेपर। आपके वो कोई एक सवाल है जिसका बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, यानी कि एक भी आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं उससे, यानी कि पॉइंट आपके पास नहीं आ रहा है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तो आप एक काम कीजिए, वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो एमसीक्यू जितने सारे क्वेश्चन हैं आपके, सॉरी एमसीक्यू नहीं, एससीक्यू, जो जितने सारे क्वेश्चन हैं उसमें ढूंढिए। अभी दो एक पेपर में शायद एमसीक्यू आ गया, ये गलती से आ गया शायद, तो यूनिवर्सिटी का डिसीजन है, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे उसको अगर आप फॉलो करते हैं, जो ग्रुप ए का जो होता है उसको अगर फॉलो करते हैं आप, तो उसमें क्या होगा कि देखिएगा, उसमें 3 4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो उसमें मैच कर रहा है, यानी कि उस क्वेश्चन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो 3 4 भी ना हो तो 2 3 तो मैच करेगा ही, ठीक है। तो उस 2 3 पॉइंट को उठा लीजिए और उसको वो लिखिए, पॉइंट जॉट डाउन कीजिए और उसके आंसर में उसको एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा अपना जो लैंग्वेज है, पॉइंट दीजिए, कैप्शन दीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए।
इसके अलावा ग्रुप बी में जो है उसमें भी देखिएगा ये कैसे हुआ, वो कैसे होता है, ऐसा कुछ दिया होता है। तो उसमें भी अगर वो क्वेश्चन मैच करता है उसके से भी 2-3 पॉइंट उठा लीजिए और उसमें डाल दीजिए। तो अगर पूरा क्वेश्चन लिख भी नहीं पाए तो आधा भी लिख भी पाए तो मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको अब फेल करने का या बैकलॉग आने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये मेरा टिप्स था आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड अपना जो प्यार है ऐसा ही बरसाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।